नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैं आपको एक एक्सीडेंट के बारे में कैसे जातक के चार्ट से स्टडी करते हैं और कैसे उन पर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स को लगाते हैं, यह समझाने के लिए बना रहा हूं। बेसिकली यह एक मेरे क्लाइंट का चार्ट है जिन्होंने मुझे दिसंबर 2020 में कंसल्ट किया था अपने करियर से संबंधित। और तब उनका क्वेश्चन ये था कि भाई क्या मुझे जॉब मिलेगी और मिलेगी तो कितने दिनों से, क्योंकि उनकी जॉब पहले छूट चुकी थी। तो जातक का तब बताया और उसके आधार पर ये बताया कि आपको मार्च तक जॉब मिल जाएगी, और उन्होंने 1 मार्च को भी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। जहाँ वह जॉब कर रहे थे वहां से अपनी गाड़ी में आ रहे थे और कल यानी 25 तारीख को शाम को उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तब उन्होंने मुझे आज सुबह 26 तारीख को बताया और पूछा कि मेरी कुंडली से आप देख के बताइए कि क्या मेरी कुंडली में योग थे एक्सीडेंट के। तो उसी को जब मैंने स्टडी किया और उसके पर्सन का जवाब दिया, तो उसी से संबंधित उनसे परमिशन ली कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ क्या। तब उन्होंने कहा कि आप मेरी डिटेल बगैर बताए चार्ट को यूज करके एक वीडियो बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कैसे हम इंडिविजुअल चार्ट से हम योग को देखते हैं या किन कारकों से हम एक्सटेंट को देखते हैं और कैसे उनको चार्ट पे लगाएंगे और कैसे हम ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स को देखेंगे, यह समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट करने के लिए जो मैक्सिमम प्लैनेट्स रोल करते हैं या जो ज्यादा रोल प्ले करते हैं वह मंगल और केतु हैं। अगर ये दो प्लैनेट्स महादशा के अंदर बहुत ही गलत स्थिति में बैठे हुए हैं, या ये असेंडेंट लॉर्ड के साथ बैठे हैं या जुपिटर के साथ या गुरु के साथ बैठे हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। दूसरा जो चीज हम कुंडली में देखते हैं वह देखते हैं अष्टम भाव या अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह भी तो कहीं कहीं पे गलत स्थिति में नहीं है या किसी पाप ग्रह से या क्रूर ग्रह से ग्रस्त तो नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सारावली से ली गई है, उसमें यह लिखा गया है कि एक्सीडेंट के लिए हम शुक्र को देखते हैं, या हम ये भी देखते हैं कि जब अगर किसी जातक का एक्सीडेंट होगा तब वहां पर शनि, चंद्रमा और मंगल का सेक दूसरे यानी सेकंड, फोर्थ एंड 10th हाउस में बैठा होना जरूरी है। यानी 2, 4 और 10 भाव में अगर शनि, चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं तो भी एक्सीडेंट होने की संभावना उस महादशा में रहती है। और किसी भी एक्सीडेंट को देखने के लिए हम शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो वाहन का कारक है, और फोर्थ हाउस से भी हम अपना व्हीकल या ये कह सकते हैं कि अपने सुख को देखते हैं, और फोर्थ लॉर्ड यानी शुक्र, फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड को भी एक्सीडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट कारक के रूप में हम देखते हैं। और ये तो कुंडली से हम एक इंडिविजुअल जातक की कुंडली में देखते हैं। उसके अलावा जब कोई भी इवेंट होती है तो उसमें ट्रांजिट जो है ग्रहों का गोचर यानी वह बहुत जरूरी है। तो गोचर में अगर जिसकी दशा चल रही है, अगर उस मेल्फिक यानी आप कह सकते हैं कि क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दशा चल रही है और या वह दृष्टि बना रहा है, तो सन यानी सूर्य, चंद्रमा या असेंडेंट के साथ तो भी जातक का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो आइए दोस्तों, उस जातक के चार्ट में इन तीनों चीजों को लगाते हुए हम देखते हैं कि भी जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर गोचर कर रहे थे। यह उस जातक का चार्ट है। इसमें राशि चार्ट भी दिया गया है, D9 चार्ट भी दिया गया है, और ये तीसरा जो नीचे चार्ट है ये ट्रांजिट का है, यानी 25 तारीख का ट्रांजिट, 4:10 का ट्रांजिट का यह एक चार्ट बनाया गया है। तो इसमें से सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पर्सन तो
सेफ है, उसको हल्की सिर में चोट आई है, वो भी देखेंगे कि कुंडली में सिर पे चोट कहाँ से आया, किस वजह से आई है, और व्हीकल को उनके नुकसान हुआ है। तो सबसे पहली तो यही बात है कि कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, वहां जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो बाद में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कहा कि सारावली के अनुसार दूसरे घर में, चौथे घर में और 10वें घर में मंगल, शनि या चंद्रमा का अगर उपस्थिति है तो वह भी एक्सीडेंट को दिखाती है। तो यहाँ पर इन 3 प्लैनेट्स में से 2 वहां पर बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में है, लेकिन मंगल दूसरे भाव में और शनि चौथे भाव में है। तो इसमें से पूरा रूल तो नहीं बैठा है इसमें एक्सीडेंट देखने के लिए। तो इसमें से हम दूसरा देखते हैं कि जो 4th हाउस है, 4th हाउस में से हम जैसे देखते हैं, 4th हाउस का यहाँ पर लॉर्ड बुध है। बुध छठे भाव में बैठा हुआ है और वह भी शुक्र के साथ बैठा हुआ है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 4th हाउस का लॉर्ड और शुक्र, तो इनका संबंध कहीं ना कहीं छठे भाव से हो रहा है, और छठे भाव में 8th साइन है, यानी वृश्चिक की राशि है, और वृश्चिक की राशि हमें सडन इवेंट्स को दिखाती है। और ये दोनों प्लैनेट्स बैठ के 12th हाउस को देख रहे हैं, और 12th हाउस में राशि भी शुक्र की है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह रूल लगता हुआ दिख रहा है, जिससे हम कहते हैं कि 4th हाउस या 4th हाउस के लॉर्ड और वीनस से भी हम एक्सीडेंट देखते हैं। तीसरी बात इस चीज में हमें ये देखनी है कि अष्टम भाव का जो स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में ही बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी देखो कि ये पाड़ा भी जो दिखा रहा है A4 A10 का दिखा रहा है, यानी जो पहले जो मैंने बताया उसमें भी ये कोई सडन इवेंट्स A4 A10 से रिलेटेड ही दिखा रहा है। तो इस दशा में इस जातक को जॉब भी मिली सडनली, और इस जातक का एक्सीडेंट भी हुआ। तो इस चीज को आगे अगर हम देखते हैं तो अष्टम भाव का जो स्वामी है वह शनि है, और शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से 6th हाउस यानी षष्ठम भाव को देख रहा है, और षष्ठम हाउस में वह 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी है और शुक्र भी है, यानी उन दोनों को वह एप्लिसिट कर रहा है, यानी उन दोनों को वह अपनी नेगेटिव दृष्टि से देख रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में एक्सीडेंट के तो योग अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर कोई सडन इवेंट्स के हमें दिख रहे हैं। अगर अब हम D9 से देखते हैं, D9 में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अष्टम भाव का जो स्वामी है वह षष्ठम भाव में चला गया, यानी 8th हाउस का जो लॉर्ड है वह 6th हाउस में चला गया है, और 6th हाउस से शुक्र जो सीधा 12th हाउस को भी देख रहा है। और दूसरी बात, इसमें जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है वह लगन में ही बैठा हुआ है मंगल के साथ, यानी इवेंट जो है वह यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हम इसमें ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स भी देखें तो इस जातक की कुंडली में अगर आप देखेंगे 12th हाउस में 2 नंबर यानी टॉरस का साइन है जिसका स्वामी शुक्र बनता है, और यहाँ पर 2 नंबर से ही यहाँ पर इस टाइम पे मंगल और राहु का ट्रांजिट हो रहा है, और 8th भाव 6th भाव से केतु का है, और 8th भाव में गुरु और शनि का गोचर हो रहा है। तो 8th हाउस से ही हम एक्सीडेंट्स को या सडन इवेंट्स को देखते हैं। तो इस चीज का अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस जातक का एक्सीडेंट हुआ, तो ये तीनों अगर हम कुंडलियों से देखें तो तीनों कुंडलियों से देखने का मतलब कि अगर हम उसकी राशि चार्ट से देखें, D9 से चार्ट से देखें, और उसके गोचर की दृष्टि को भी देखें, और दशा भी अगर आप देखेंगे इस जातक की
तो इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राहु की चल रही है, एक मेलेफिक ग्रह की दशा चल रही है और अंतर्दशा इसमें शुक्र की है और प्रत्यंतर इसमें शनि की है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने इस चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे कोई इवेंट्स को हम देख सकते हैं। किसी का भी एक्सीडेंट होना या किसी का भी नुकसान होना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा पता हो और हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकें तो उसको अवॉइड होने में हो सकता है कुछ सहायता हो। तो यह चार्ट आपके साथ शेयर करने का एक वीडियो के रूप में यही मकसद था कि भी आप भी देख सकें कि कहीं आपकी कुंडली में कोई एक्सीडेंट योग तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें एक चीज है जो आपको पता ही है कि भाई 14 अप्रैल तक राहु और मंगल अंगाकारक योग का अगर आप देखते हैं तो इसमें जो योग बना हुआ है वो वृश्चिक राशि में ही बना हुआ है। तो इसमें खासकर आँख से संबंधित या जो ट्रैवलिंग से संबंधित कुछ भी दुर्घटना होने की संभावना बहुत है। तो इसीलिए बाकी आप सब और यूट्यूब चैनल पे भी देखते होंगे, सभी ने जब अंगाकारक योग शुरू हुआ था तो सभी ने प्रिकॉशन दी थी कि ट्रैवलिंग करते टाइम सभी जातकों को अपना ध्यान रखना चाहिए या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस चार्ट के द्वारा मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप लाइक और सब्सक्राइब के रूप में करेंगे तो मेरा भी आगे हौसला बढ़ेगा, मैं और यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।